जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी के द्वारा अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, है ना, किसी भी फोर्स के अंदर। दोस्तों क्या है, आप जैसे अभी क्या है, अभी पिछले महीने अक्टूबर में 27 तारीख को बहुत सारे जो उम्मीदवार थे जो कि सक्सेसफुल क्या है हुए थे, जिनकी क्या ज्वाइनिंग थी, तो कई उनमें से दोस्तों कुछ ऐसे हैं जो वहां पे जब वो गए वो माहौल देखा, एकदम क्या डर कर घबरा कर क्या उन्होंने जल्दबाजी में रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब जब वो वापस घर आए, ठीक है ना, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, हमने वाकई में ही गलती कर दी है। तो कई बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मुझे मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करते हैं कि सर क्या हमने रिजाइन कर दिया और क्या हम दोबारा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, आपको सक्सेस मिली है, कोई एक जॉब मिली है, तो उसको छोड़े नहीं, ठीक है ना, उसको पकड़ लें। तो उस टाइम क्या है, आप किसी के कहने पे कोई आपको डरा देता है, बहला देता है, फुसला देता है, तो आप क्या है बिल्कुल घबरा करके एकदम से क्या है रिजाइन लिख देते हैं। लेकिन जब बाहर आप आते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं यार, मैंने वाकई में गलती कर दी। ठीक है, तो दोस्तों जो भी उम्मीदवार है जिसने रिजाइन कर दिया और वो ये चाहता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद क्या मेरी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, ये भारतीय सेना है, ठीक है, इंडियन बेल्ट फोर्सेस है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना, कोई वहाँ खाला जी का घर नहीं कि जब आपकी मर्जी आए तो वहां पहुंच गए, फिर जब खाना खाया और चले गए। ठीक है ना, किसी भी फोर्स के, किसी भी जो संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट जो वो है, चाहे प्राइवेट सेक्टर भी है, वहाँ के सबके क्या एक रूल होते हैं, ठीक है ना, कोई रेगुलेशन होता है। ये नहीं कि आपकी कोई मर्जी नहीं है वहां की, जब आपने चाहा उसको छोड़ दिया, ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया, नहीं, आपने अगर रिजाइन कर दिया है तो दोबारा से क्या है आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर आपने एक बार फोर्स को रिजाइन कर दिया है तो दोबारा से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या है, दोबारा आप अगर आपकी एज वगैरह है तो आप उसके लिए दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसी भर्ती के आधार पे आपको दोबारा से रिजाइन नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं एक बार इस्तीफा देके या फिर छोड़ के दोबारा जा सकता हूं, अगर आपने इस्तीफा लिखित में दिया है फिर कभी भी क्या है आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लेट हो गए हैं, सपोज, है ना, आपने वहां पे ज्वाइन नहीं किया है ना, आपने तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिखित में दे दिया है, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिया है, फिर दोस्तों क्या है आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो दोबारा से आप उस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको अगर एज बची है, अगर आपके पास उम्र बची है, तो अगली भर्ती के लिए दोबारा से आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोई भी फैसला क्या है आपने बिल्कुल सोच समझ के करना है, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में आगे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है ना, आज के जमाने में नौकरियां नहीं है, अगर आपको नौकरी मिली है आपकी किस्मत से, आपकी मेहनत से, तो आपने उसका मौके का फायदा उठाना है, ना कि उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए। चलो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।